इस लेक्चर में अपन पार्टिकल फिजिक्स की बात करें। एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको अपन बोलते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको हिंदी में बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसका हिंदी में नाम होता है मूल कण। ये लेक्चर बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी एक यूनिट है इसकी, और जो नेट और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी मैक्सिमम टाइम इसका 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझ ले, बहुत इजी भी है और क्वेश्चन होने के चांस भी पूरे हैं। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में अपन लेक्चर को डिवाइड करेंगे। एक लेक्चर में अपन इसकी बेसिक जो थ्योरी है, क्वार्क मॉडल हो गया और जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनकी अपन जानकारी देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस है वो कैसे सोल्व करते हैं उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जनरल शुरू इंट्रोडक्टरी क्लास की इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि जब इन एलिमेंट्री पार्टिकल का पता चल रहा था, तो जो शुरू में था वो उस टाइम केवल 6 एलिमेंट्री पार्टिकल का अपने को पता था, और वो जो 6 एलिमेंट्री पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोर्थ है पॉजिट्रॉन E+, फिफ्थ फोटॉन। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो का सिंबल होता है। कितने एलिमेंट्री पार्टिकल? 6 एलिमेंट्री पार्टिकल अपने को नॉन थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल बोले तो प्रतिकण, और क्या पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में फ़र्क होता है ये भी अपन आगे अभी बात करें। ठीक है, ये फोटोन गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये न्यूट्रिनो, इसकी भी अपन यहाँ पर अभी बात करें। ठीक है, इनको माना कि जो भी अपने मैटर है वो सभी क्या होते हैं, इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को और ज़्यादा सब डिवाइड नहीं किया जा सका। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे इनकी खोज हुई तो अपने को और बहुत सारे पार्टिकल मिले, जैसे मेसोन हो गए, बेरियंस हो गए, म्यून्स हो गए, टाउ हो गया पार्टिकल। इन सब की खोज जैसे जैसे होती गई तो इनका जो अपने स्टडी है वो एक टिपिकल होती गई। तो उसको समझने के लिए क्या किया गया, इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले इनको डिवाइड करने का जो एक तरीका था वो इनकी स्पिन के आधार पर था, या इनके स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इनको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। स्पिन के अकॉर्डिंग जो इनको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो क्या था, 2 टाइप से इनको डिवाइड किया गया, एक फर्मियन और दूसरा बोसोन। स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पार्टिकल की जो स्पिन है वो उसकी रोटेशन के आधार पर बताया जाता है, और वो उसका नेज गुणधर्म या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो जिन पार्टिकल्स की स्पिन अपने को नॉन थी उसके आधार पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फर्मियन और एक बोसोन। फर्मियंस वे पार्टिकल जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ ऑड इंटीजर, हाफ ऑड इंटीजर, अर्ध विषम पूर्णांक। अर्ध विषम पूर्णांक का मतलब 1/2, 3/2, 5/2। अगर इनमें से कोई एक स्पिन है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, फर्मियंस। दूसरा है बोसोन। बोसोन क्या होते हैं, वे पार्टिकल जिनकी स्पिन क्या होती है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3। पॉजिटिव इंटीजर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ओनली पॉजिटिव वैल्यू अपने को यहाँ पर यूज आ रही है। स्पिन का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पिन का जो प्रोजेक्शन होता है वो ओनली नेगेटिव हो सकता है,
स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किसकी यूनिट में मेजर करते हैं इसको, एच कट की। ये जीरो अकेला नहीं है, ये एच 0 इंटू एच कट, 1 एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट, ऐसे ही एच कट बाई 2, 3 एच कट बाई 2, 5 एच कट। ये हो गए फर्मियोन और बोसोन, दो पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जिन, अब क्या बोलेंगे अपन, जिन पार्टिकल की जो स्पिन है वो क्या होती है, हाफ ऑड इंटीजर, उनको तो क्या बोलते हैं, फर्मियोन्स। और जिनकी इंटीजर होती है उसको क्या बोलते हैं, बोसोन। फर्मियोन्स कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, जो फर्मियोन्स होंगे वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और जो बोसोन होते हैं वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब आपको बताया था जो फर्मियोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब एक स्टेट में कितने नंबर ऑफ फर्मियोन्स बढ़ सकते हैं, 2s प्लस 1, और s क्या है उसका स्पिन क्वांटम नंबर। जबकि बोसोन के केस में ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर बोसोन पार्टिकल हो तो एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर कुछ इनके एग्जांपल्स की बात करूं कि जैसे फर्मियोन और बोसोन की, तो कुछ फर्मियोन और बोसोन की मैं आपको यहाँ पर एक जनरल जानकारी यहाँ पर देता हूँ, फिर उनकी वहाँ पर अपन आगे डिटेल से बात करें। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, मेरे पास में ये बोसोन और ये फर्मियोन। ठीक है, आपको इनकी स्पिन याद रखनी। जैसे फोटोन मेरे पास है, फर्स्ट एग्जांपल है फोटोन, उसकी जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, 1। जो फोटोन्स होता है उसकी स्पिन कितनी होती है, 1। और फोटोन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का क्वांटा होता है, ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया था, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी, जिसको यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके रूप में एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज पार्टिकल जो है, एक तरह से अपन बात करें क्वांटा का किसको बोलेंगे, एक्सचेंज पार्टिकल, वो क्या होता है, फोटोन। ठीक है, और उसकी स्पिन कितनी होती है, 1। ऐसे ही जैसे मैं कुछ फर्मियोन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, इन सब की स्पिन कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, फर्मियोन्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, 3 पार्टिकल और होते हैं गेज बोसोन जिनको बोलते हैं, W+, W- और Z0, इन सब की स्पिन कितनी होती है, 0। ये किसके क्वांटा होते हैं, वीक इंटरेक्शन के, दुर्बल अन्योन्य क्रिया, वीक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की भी अभी मैं बात करता हूँ क्या होता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ पायोन, π+, π- और π0, सॉरी इनकी स्पिन 1 होती है, S=1 होती है। ऐसे π+, π0, π-, इन सब की स्पिन भी क्या होती है, ये पाई मेसोन। और एक होता है ग्रेविटोन, ये किसका क्वांटा होता है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, और इसकी स्पिन क्या होती है, 2। अभी तक ये पार्टिकल मिला नहीं है, इसकी डिस्कवरी अभी चल रही। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इधर बात करूँ तो μ+, μ- हो गया, इनकी भी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो, इनकी स्पिन भी कितनी होती है, हाफ होती। ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टिकल है जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। जैसे क्वार्क हो गए, क्वार्क अपन पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क। 6 टाइप के नॉर्मल क्वार्क होते हैं, U, D, C, S, T, B। U का मतलब होता है अप, D का मतलब होता है डाउन, C का मतलब होता है चार्म, S का मतलब होता है स्ट्रेंज, T का मतलब होता है टॉप, और B का मतलब होता है बॉटम। इन सब की स्पिन भी कितनी होती है, 1/2। मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा था यहाँ पर, ये आपको एक जनरल मैंने ऐसे ही बताया कि फर्मियोन और बोसोन को अगर आप पूछे कि इसका कोई एग्जाम्पल बताओ तो ये आप बता सकते हो, फर्मियोन और बोसोन के एग्जाम्पल। ठीक है,
यहाँ पर मैं बात करता इंटरेक्शन। 4 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक होता है वीक इंटरेक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और एक होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। नेचर में कितने तरीके के इंटरेक्शन होते हैं? 4 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल। ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ये किसके बीच में लगता है? ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में। और इसका वेल नोन एग्जांपल है न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। रिपल्सिव भी होता है बहुत कम केस में, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वो गुलाम रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इसकी नेचर क्या होती है? जो नेट स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नेट फोर्स, वो क्या होगा? अट्रैक्ट। वीक फोर्स ये भी किसके बीच में लगता है? एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसके बीच में? नाम से वेल नोन है, ये तो आपको सबको पता है। इसका क्वांटा फोटोन, यानी जो भी चार्ज पार्टिकल है सबके बीच में कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अपन जो भी नेचर में ऑब्जर्व करते हैं वो सारा कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और लास्ट कौन सा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल बहुत भारी पिंड पे काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Gm1m2 अपॉन r²। और ये जो G है इसकी जो टाइम वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻11। इसका मतलब जो स्मॉल पार्टिकल है जिनका मास स्मॉल होता है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होगी। बड़े प्लैनेट्स के लिए क्या होता है? उनके बीच में काम करता। तो ये सिंपल आपको एक जनरल चारों तरीके के इंटरेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक 1 बाय 1 इनका जो पार्टीशन है उसकी मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करता हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ लेप्टॉन। लेप्टॉन जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फर्मियन। जो लेप्टॉन पार्टिकल होंगे वो सारे क्या होंगे? फर्मियंस होंगे। ठीक है, 3 इनकी फैमिली होती है। इसको 3 पार्ट में या 3 फैमिलीज में डिवाइड किया गया। एक होती है इसकी इलेक्ट्रॉन फैमिली, एक होती है इसकी म्यूऑन फैमिली और एक इसकी होती है टाउ फैमिली। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन फैमिली। इसमें इलेक्ट्रॉन फैमिली में कौन कौन से पार्टिकल होंगे? एक होगा इलेक्ट्रॉन और एक होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, क्या नाम होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ऐसे ही इसके क्या होंगे? ये तो पार्टिकल, इसके 2 एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल को बोलते हैं प्रतिकण। और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या फर्क होता है? प्रत्येक पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक एंटी पार्टिकल होता है। दोनों का चार्ज क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट। मास और स्पिन दोनों की होती है सेम। जो चार्ज या उन पे आवेश है वो तो एक दूसरे के विपरीत होता है, और उनका जो मास है या जो द्रव्यमान है और उनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो क्या होती है? सेम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जो एंटी पार्टिकल या प्रतिकण है उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉजिट्रॉन। और जो न्यूट्रिनो है वो क्या हो जाएगा? एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो क्या होता है? एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास क्या होता है? 0। जैसे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है वैसे ही क्या होता है? न्यूट्रिनो। और ये बीटा डीके में पता चला था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें बीटा डीके की बात करें। तो जो बीटा डीके है उसमें न्यूट्रिनो की खोज हुई थी, और कैसे हुई थी वो कल के वीडियो में बात करें। ठीक है, तो न्यूट्रिनो के बारे में आपको क्या पता रखना है? इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, रेस्ट मास है वो भी क्या होता है? 0 होता है, और इस पे जो स्पिन है, इसकी स्पिन क्वांटम नंबर वो कितना होता है? 1. ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन फैमिली। ऐसे किसकी बात करेंगे? म्यूऑन फैमिली। क्या पार्टिकल होंगे? म्यू माइनस म्यूऑन न्यूट्रिनो और 2 एंटी पार्टिकल, म्यूऑन, एंटी म्यूऑन और एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो। ऐसे टाउ
टाउ माइनस टाउ न्यूट्रिनो, टाउ प्लस टाउ एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके मास की बात करता हूँ। क्या करते हैं? इनके मास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, म्यूऑन का मास कितना होता है और टाउ का मास कितना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट है। म्यू माइनस 105.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। और जो टाउ है उसका जो मास होता है वो होता है मास ऑफ टाउ। ये कितना होता है? 1784 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। क्लियर है? ये इनका मास होता है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। सबकी स्पिन पता चल गई। प्रत्येक फैमिली में कितने हैं? 4 मेंबर हैं और 2 पार्टिकल 2 एंटी पार्टिकल। इसका मतलब 6 तो टोटल पार्टिकल और 6 ही है एंटी पार्टिकल। 2 कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल और 2 ही एंटी पार्टिकल। तो जो लेप्टॉन होते हैं इनकी एक लेप्टॉन संख्या डिसाइड की जाती है। क्या की जाती है? लेप्टॉन संख्या डिसाइड की जाएगी। तो क्या होता है, कोई भी जैसे अपने पास में कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन का अपने को पता करना है कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो अपन उसमें अगर लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में लेप्टॉन नंबर जो होता है इनका क्या होता है? +1। इनका क्या होगा? दोनों का -1, इन दोनों का +1, इन दोनों का -1, इन दोनों का +1 और इन दोनों का। इसका मतलब जो भी पार्टिकल है उनका +1 +1 +1 और जो एंटी पार्टिकल है उनका -1 -1 लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन फैमिली के केस में इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर होगा, म्यूऑन फैमिली के लिए म्यूऑन लेप्टॉन नंबर और टाउ फैमिली के लिए टाउ लेप्टॉन नंबर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मेरे पास में कोई एक रिएक्शन दी हुई है, ध्यान रखना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस म्यूऑन न्यूट्रॉन। और एक रिएक्शन दी हुई है न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस। मेरे को ये बताना है, कुछ भी नहीं करना, बस मेरे को इतना बोला है कि इन दोनों रिएक्शन को देख के आपको ये बताना है कि लेप्टॉन कंजर्वेशन के आधार पर ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। क्या बताना है? लेप्टॉन कंजर्वेशन के आधार पर ये बताना है कि ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो भी फैमिली है उन सब के लिए आपको अलग अलग लेप्टॉन नंबर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूँ। लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस, ये इलेक्ट्रॉन फैमिली में इन चारों मेंबर में से है क्या कोई? नहीं। कितना होगा? 0। ये है 0, ये है कितना है? +1। ये म्यूऑन फैमिली से, इलेक्ट्रॉन फैमिली से नहीं है। मेरे को किसकी बात करनी है? इलेक्ट्रॉन फैमिली की। नहीं है तो 0। जो भी इलेक्ट्रॉन फैमिली से नहीं है उनके लिए 0 और जो इलेक्ट्रॉन फैमिली से उनके लिए अपने को देखना है पार्टिकल है तो +1, एंटी पार्टिकल है तो -1। इसका मतलब 0 = 1 विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल। ऐसे आप चेक कर सकते हो म्यूऑन फैमिली के, सबके लिए अलग अलग चेक करना पड़ेगा। एक साथ चेक नहीं कर सकते टोटल लेप्टॉन नंबर। क्या करना पड़ेगा? अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग लेप्टॉन नंबर आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना। समझ आ गई होगी अब बात? क्या करना है? अलग अलग फैमिली के लिए। अब इसके लिए चेक करें, जैसे इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए नहीं है, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है +1 और एंटी न्यूट्रिनो भी है -1, तो 0 = इसका मतलब ये रिएक्शन किसके आधार पर? लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के आधार पर पॉसिबल। ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल आपको बताया। आगे नेक्स्ट अपन बात भी करेंगे कि कोई भी एक आपने को रिएक्शन दी हुई है वो पॉसिबल है या नहीं। फिर अपने को उसमें सारे केस अप्लाई करने हैं और उसके आधार पर अपने को डिसाइड करेंगे कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अपने को अभी अपन ने क्या चेक किया ओनली कि
कि लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के आधार पर जो ये गिवन रिएक्शन है ये पॉसिबल है या नहीं है, वो मैंने आपको सीखा। अलग अलग फैमिली के लिए आपको लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो अब मैं क्या बात करता हूँ, सबसे पहले एक मैं पिक्चर दिमाग में बिठाने के लिए कि कौन कौन से पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, तो आपको उसके लिए एक थोड़ा सा एक सिंपल छोटा सा चार्ट आपको दिमाग में याद रखना है। उसके आधार पर फिर आगे अपन क्या करेंगे, बात करें। और वो चार्ट कैसे याद रखना है, एलिमेंट्री पार्टिकल है अपने पास में, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक मेरे पास में है फर्मियोन और एक मेरे पास में है बोसोन। कितने पार्ट में डिवाइड किया, एक मेरे पास में फर्मियोन और एक मेरे पास में बोसोन। फर्मियोन जिनकी स्पिन हाफ ओड इंटीजर और बोसोन जिनकी स्पिन मेरे पास में इंटीजर। ये जो फर्मियोन्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक अपन ने भी पढ़ा ना लेप्टॉन, और सभी लेप्टॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ। दूसरा अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में बेरियन, और इन सब बेरियन की स्पिन वो होती है हाफ या 3/2। ठीक है। बोसोन भी दो तरीके के ही होते हैं, एक होता है मेसोन और सभी मेसोन की स्पिन कितनी होती है, 0, और दूसरे होते हैं गेज बोसोन। अब आप चिंता मत करो, आपको ये नहीं पता बेरियन कौन कौन से, मेसोन कौन कौन से, ये अभी अपन जस्ट पढ़े कि कौन कौन से बेरियन होते हैं और कौन कौन से मेसोन होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो बेरियन और मेसोन है इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अपन बोलते हैं हेड्रोन। क्या बोलते हैं, हेड्रोन। क्लियर है। और ये जो मेसोन, ये मेसोन बेरियन, ये जो गेज बोसोन, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो फोटोन जिसको आप लिखते हो स्पिन कितनी होती है 1 गामा 0 से, और दूसरा W प्लस W माइनस Z0 और इनकी स्पिन भी 1। इनको भी अपन ने फर्दर डिवाइड कर। आगे समझिए। अब अपने को चेक करना है कि ये कौन कौन सी रिएक्शन में भाग लेते हैं। 4 टाइप की मैंने रिएक्शन बताई। तो ये जो लेप्टॉन है ये कौन कौन सी रिएक्शन में भाग लेते हैं, या तो वीक इंटरेक्शन में भाग लेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग में भाग नहीं लेंगे। अब सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है तो ग्रेविटेशनल तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि उसका तो वहाँ पर रोल यहाँ पर है ही नहीं। 3 बची, तो ये वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हेड्रोन है वो तीनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग में भी कर सकते हैं, वीक में भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कर सकते हैं। फोटोन है ये ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसी का क्वांटा होता है। और जो ये गेज बोसोन ये किसके क्वांटा होते हैं, वीक के, तो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, वीक इंटरेक्शन में ही पार्टिसिपेट करें। ये चार्ट आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि अपन कौन कौन से पार्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से पार्टिकल पढ़ने वाले, लेप्टॉन, बेरियन, मेसोन और गेज बोसोन। लेप्टॉन अपन ने यहाँ पर रीड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में अपन कौन से पार्टिकल पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पार्टिकल है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं, लेप्टॉन अपना कंप्लीट हो गया, मेसोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेसोन। ठीक है। तो मेसोन कौन कौन से पार्टिकल होते हैं इसकी अपन यहाँ पर बात करें। तो देखो मेसोन के बारे में अपन बात करें। ठीक है। तो मेसोन वे पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है, 0। अब अपने दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि कौन कौन से मेसोन है। तो मेसोन की बात करें तो पाई प्लस होता है, पाई 0 होता है, एक पाई माइनस और एक नीटा 0। एक होता है के प्लस, एक होता है के 0, एक होता है के 0 बार और एक होता है के माइनस। ये सारे के सारे क्या है, मेसोन। सबसे पहले मैं इनकी मास की बात कर लूँ तो आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए। पाई प्लस और पाई माइनस, जो पाई प्लस है उसका जो मास होता है वो होता है 139.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर, और जो पाई 0 होता है उसका मास होता है 135 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है। जो नीटा 0 होता है नीटा 0 उसका जो मास होता है वो होता है 548 नीटा 0 उसका मास होता है 548 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। ऐसे 4 पार्टिकल हो रहे, के प्लस, के 0 बार और के माइनस। तो जो एम मास ऑफ के प्लस
और मास ऑफ के माइनस, इन दोनों का इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट 494, और जो मास ऑफ के नोट है और मास ऑफ के नोट बार, इसका वैल्यू होती है 497 मेगा इलेक्ट्रोड पर सीसो। ये तो इनका अप्रोक्सीमेट मास है जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, इन सब की स्पिन आपको पता चल गई 0 होती है। अब इनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनके स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता है। अब देखो क्या होता है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं अपन विचित्रता। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, विचित्र संख्या क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो मेसोन प्लस बेरियन, इनको बोलते हैं अपन हेड्रॉन, ये बोलते हैं। और जो हेड्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? तीनों तरीके की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक। तीनों में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग में कर रहे हैं, वीक में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कर रहे हैं। तो क्या देखा गया कि ये जो 4 पार्टिकल है K प्लस, K0, K0 बार और K माइनस, इनका जो प्रोडक्शन हो रहा था वो तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा था, और जो डीके हो रहा था वो किससे हो रहा था? वीक इंटरेक्शन। अब जो स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल, इनको अपन इनके लाइफ टाइम से भी बता सकते हैं। जैसे अपने को कोई रिएक्शन अपन एक्सपेरिमेंटली क्या कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटली अगर इन केस में इनका जो लाइफ टाइम होता है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻23 सेकेंड कह रहा हूँ। इसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है इसका होता है 10⁻⁻17 के अराउंड। ऐसे ही जो वीक इंटरेक्शन है इसका और भी कम होता है 10⁻⁻11, और ग्रेविटेशनल का बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इनका लाइफ टाइम से भी अपन इसको बता सकते हैं। तो ये अपने को पता चल गया कि इनका जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग से हो रहा है और डीके वीक से। इसका मतलब अपने को कोई ना कोई एक थ्योरिटिकल इसको समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक एक क्वांटम नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से मैं ये बता सकूं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये स्ट्रॉन्ग से हो रही है या वीक से हो रही है। तो उसके लिए मैंने एक नया क्वांटम नंबर डिफाइन किया और उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। ये स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसमें तो क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है या संरक्षित रहता है, जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा। और जो वीक इंटरेक्शन है इसमें स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं हो। ये बात समझ आ गई क्या सबको? समझ आ गई सबको कि स्ट्रेंजनेस क्यों दी गई? क्यों दी गई? दो ये जो पार्टिकल थे इनका प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग से हो रहा था और डी के वीक से हो रहा था। तो ऐसी एक अपने को नंबर चाहिए था थ्योरेटिकल इस रिएक्शन को समझने के लिए कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या हो, कंजर्व और वीक में नहीं हो। तो अपन उसको क्या कर सके? डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है। तो जो K प्लस और K0 होता है, K प्लस और K0, इसके लिए जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है वो होता है +1, और K0 बार और K माइनस है, इसके लिए जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता है वो -। में 2 है यहाँ पर। स्पिन है उसको भी S से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेंजनेस है उसको भी S से। तो मैं स्पिन को स्मॉल s से लिखूंगा और जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है उसको कैपिटल S से डिनोट करूंगा। अब इतने सारे सर पार्टिकल हो गए, इनकी स्पिन तो चलो याद रख लेंगे 0 है, लेकिन इनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर किनका 0 है। अब ये जो बच गए इन सब का स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना है? 0। तो इनका हम स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कैसे याद रखें और इनको ये मेसोन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे याद रखें? तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? एक मेसोन ऑक्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मेसोन ऑक्टेट। देखो K प्लस K0, इधर से K प्लस K0, फिर K0 बार और K माइनस। इधर पॉजिटिव वाले लिखते हैं पाई प्लस, बीच में न्यूट्रल पाई 0 और नीटा 0, 2 ही बचे, और ये पाई माइनस।
इसको अपन मिला दो, ये क्या बन गया मेरे पास में, ऑक्टेट बन गया। k प्लस के जीरो, के जीरो बार k माइनस, पाई प्लस पाई जीरो, नीटा जीरो और पाई माइनस। अब देखो याद रखने का तरीका, ये जो लाइन है ये तो बताएगी चार्ज को, दोनों का चार्ज +1। ये जो लाइन है ये बताएगी चार्ज बता रही है 0, और इनका जो चार्ज होता है ये कितना होता है। ये लाइन बताएगी स्ट्रेंजनेस S, इन दोनों की +1, इनकी 0 और इनकी स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर -। ठीक है, समझ आ गया क्या। ये बता रही है इनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, इन दोनों का +1, इनका 0 और इनका -1, और सबकी जो स्पिन होती है मेसोन की S, वो कितनी होती है 0। ये है अपना मेसोन ऑक्टेट, और सभी मेसोन्स को याद रखने का एक तरीका, और उनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर क्या है ये भी अपन यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेरियंस की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेरियंस। बेरियन कौन कौन से होते हैं, तो जो बेरियंस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, बिग लैम्बडा। इसको क्या बोलते हैं, बिग लैम्बडा, ध्यान रखना। इसके अलावा इसको सिग्मा, एक और होता है कास्केट 0, एक होता है कास्केट, हिंदी में बोलते हैं कास्केट, और एक होता है ओमेगा माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर। इंग्लिश में इसको कास्केट को जाई भी बोलते हैं, एक्साई, कास्केट या जाई। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेरियंस होते हैं। अब बेरियंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। दो पार्ट कौन से, एक तो वे जिनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर क्या हो 0, और एक वो जिनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 नहीं, जिनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 होता है उनको बोलते हैं न्यूक्लियन। और अब आप जान गए होंगे न्यूक्लियंस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है वो कितना होता है 0। सबसे पहले मैं एक आइडिया के लिए मास की बात करूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 938.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर c², और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो कितना होता है 939.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर। तो आपने न्यूक्लियर फोर्स में बताया होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन होता है ये स्टेबल होता है, और जो फ्री प्रोटॉन है उसका डीके नहीं होता, ध्यान रखना। एक फ्री प्रोटॉन फ्री न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका मास कम है और इसका ज़्यादा। तो एक फ्री प्रोटॉन फ्री न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये रिएक्शन ओनली न्यूक्लियस में ही पॉसिबल, लेकिन एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई एक लाइफ टाइम होगी, और वो जो लाइफ टाइम होती है वो होती है 890 सेकेंड। ये तो डीके होगा ही नहीं, डीके नहीं होगा तो इसकी लाइफ टाइम इनफाइनाइट होगी। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है अनस्टेबल, किस में कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में, इसका मास ज़्यादा इसका कम है, इसके लिए इसकी जो लाइफ टाइम होगी वो कितनी होगी 890 सेकेंड। ठीक है, अब वे न्यूक्लियन जिनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 नहीं होता उनको क्या बोलते हैं अपन हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स वे जिनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर सबसे पहले कितना है -1, तो -1 जिनका होता है वो होता है सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस और बिग लैम्बडा। कौन कौन से हो गए सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस और बिग लैम्बडा। इनका जो मास है, तो जो सिग्मा का जो मास होता है वो तो होता है सिग्मा मास ऑफ सिग्मा प्लस ऑफ मास ऑफ सिग्मा माइनस 1197 के आसपास, और सिग्मा 0 का 1189, सबकी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर c²।
और मास ऑफ बिग लैम्बडा 0 उसका होता है 1115 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सीस। इन सब का स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना होता है? माइनस। नेक्स्ट, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना हो? -2। सबकी स्पिन तो पता ना, स्पिन इनकी सबकी दोनों की हाफ, इन सब की स्पिन भी कितनी होती है? हाफ। और इनकी स्पिन भी कितनी होती है? हाफ। कौन कौन से? कास्केड 0 या जाई 0 और जाई माइनस। अगर मैं इनके मास की बात करूं, जाई 0 और जाई माइनस, तो इनका जो मास होता है वो 1315 और 1321। तो मास ऑफ जाई 0 इसका होता है 1315 और मास ऑफ जाई माइनस इसका होता है 1321। ठीक है, ये हो गए जिनकी स्ट्रेंजनेस -2 और स्पिन तो हाफ होती है। एक लास्ट और बच गया, स्ट्रेंजनेस नंबर -3 वाला, और वो एक ही होता है, कौन सा? ओमेगा माइनस। ध्यान रखना, एक ही पार्टिकल ऐसा है जिसकी स्पिन कितनी होती है? 3/2। ओमेगा माइनस की स्पिन कितनी होती है? 3/2। और इसका जो मास होता है वो होता है 1672 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर C²। और इसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना होता है? -3। तो इनको भी आपको याद रखने के लिए, जैसे अपन ने मेसोन ऑक्टेट बनाया था, वैसे अपन क्या बना सकते हैं? बेरियन ऑक्टेट। तो सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर जो 3 वाले हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, बिग लैम्बडा 0, सिग्मा माइनस, और लास्ट में कास्केड 0 और कास्केड माइनस। एक छूटेगा इसमें, उसके लिए दूसरा अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो सेम, ये चार्ज को बताएंगे +1, इसके अकॉर्डिंग चार्ज ये 0 लाइन हो गई, और ये वाली लाइन किसको डिनोट करिए? चार्ज माइनस। स्ट्रेंजनेस 0, इसकी -1 और इसकी स्ट्रेंजनेस -2, और सबकी स्पिन हाफ। इसको बोलते हैं बेरियन ऑक्टेट। बेरियन के लिए एक और बना सकते हैं अपन, एक बार गेट में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, और वो कैसे? देखो, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, बिग लैम्बडा 0, सिग्मा माइनस, फिर कास्केड माइनस और कास्केड 0, तो लास्ट में क्या बचेगा? ओमेगा माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए सब। देखो, ये चार्ज, यहाँ पर स्ट्रेंजनेस की बात करें तो ये स्ट्रेंजनेस -1, इनकी स्ट्रेंजनेस -2 और इनकी स्ट्रेंजनेस -, इसका चार्ज +1, इनका चार्ज 0 और इन तीनों का चार्ज माइनस। ये भी एक बेरियन के केस में ग्राफ बन। तो सारे बेरियन समझ आ गए, ये तो बेरियन ऑक्टेट समझ आ गया। स्ट्रेंजनेस है ये सारी, इन सब की स्पिन हाफ होती है, केवल ओमेगा माइनस की जो स्पिन है, ओमेगा माइनस, उसकी स्पिन कितनी होती है? 3/2। यहाँ तक क्लियर? ये समझ आ गया बेरियन। तो ये मेसोन और बेरियन इसमें कंप्लीट हो गए। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कोई भी रिएक्शन कैसे है, इनका क्वार्क मॉडल क्या होगा। ठीक है, आप इसका भी आज रिवीजन कर लें।